नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला आपके सबसे पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दर्शकों, दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर नजर आ रही है जहां एक मुलाकात, एक तस्वीर पूरे मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल सकती है। वॉशिंगटन में होने वाली ट्रंप और नेतन्याहू की हाई वोल्टेज बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। यानी नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक मुलाकात जरूरी है ट्रंप, और इस मुलाकात के कई मायने, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमले हो रहे हैं और उन हमलों के बीच नेतन्याहू का वॉशिंगटन जाना कई सवाल पैदा कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दोनों नेता क्या बात करेंगे, सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ अगला बड़ा सैन्य फैसला यहीं से निकलेगा, रणनीति बदलेगी, क्या कुछ तय किया जाएगा, या कूटनीति पर बात होगी। उधर यूक्रेन ने नया मोर्चा खोल दिया है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन अपना घर नहीं संभाल पा रहा। अपने घर में आग लगी पड़ी है, अपने घर में तहस नहस सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी के इशारों पर चला यूक्रेन दूसरों के घरों पर दखल अंदाजी करने पर मजबूर है, या कहिए जानबूझकर कर रहा है। दरअसल कैस्पियन सागर से तस्वीर सामने आई। कैस्पियन सागर में हमले के बाद यूक्रेन सीधे इस टकराव के केंद्र में आ गया है, सेंटर में नजर आ रहा है। दो नावों पर सवार है ज़ेलेंस्की। एक नाव पर पैर संभल नहीं रहा कि दूसरे में पैर रखकर एक साथ घूमने पर आमादा है। तेहरान ने यूक्रेन पर अपने कारोबारी जहाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कैस्पियन सागर में हमला होता है और उसके बाद से यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि इसमें रूस की मदद के लिए ईरान से सामान जा रहा था, हथियार जा रहे थे, जो मेरी आंखों में खड़के मैंने बटन दबाया, सब खत्म कर दिया। मतलब भाई साहब, जो अमेरिका ईरान के सामने इस वक्त लड़खड़ा रहा है, जो इजराइल ईरान के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, उन दोनों के बीच यूक्रेन की एंट्री कई सवाल पैदा करती है। और अब ईरान ही खुली चेतावनी दे रहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यानी रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका टकराव एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं और जंग का तीसरा मोर्चा खुलने की आशंका जता गई है। लेकिन इन सब के बीच तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा वाली कहानी है। लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की कहानी समझिए कि 13 दिन की तेरहवीं के बाद तीन ऐसे बड़े फैसले, या तीन मोर्चों पर गिरता अमेरिका, जिसकी वजह से पूरा काम बिगड़ रहा है। जिस अमेरिका ने कुछ दिन पहले दर्शकों ईरान पर सबसे बड़े हमलों का दावा किया था, वही अब बैकफुट पर नजर आ रहा है, पीछे हटता नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वॉशिंगटन की रणनीति क्या है, रणनीति है भी या नहीं, और अगर रणनीति है तो क्यों बदल गई। क्या अमेरिकी सेना पर बढ़ता दबाव इसकी वजह है, या फिर मिडिल ईस्ट में फैलती जंग ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है, डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया, और ईरान जंग ने दर्शकों ट्रंप को इस कदर थका दिया है कि वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं वहीं उन्हें मुखी खानी पड़ रही है। इधर से सोचते हैं कि चलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ भला हो जाए, नहीं हो पाया। फिर सोचते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला कर दें तो कुछ भला हो जाए, नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं नाकाबंदी कर दें, कुछ भला हो जाए, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। और अब ट्रंप के सामने टेबल पर आने के लिए भी ईरान ने शर्त रख दी। यह शर्तों का सिरदर्द डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। तेहरान ने ट्रंप के सामने तीन बड़ी शर्तें रख दी। होर्मुज से लेकर प्रतिबंधों तक ईरान ने साफ मैसेज दिया है कि मिस्टर ट्रंप,
ये जो मैं 3 शर्तें आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए, फिर आगे बातचीत होगी। यानी बातचीत के लिए भी शर्तें रखी गई और उन शर्तों को मानने के लिए भी एक शर्त रख दी गई कि ये 2 शर्तें मानेंगे, ये भी एक शर्त है। मतलब गजब का पूरा गेम चल रहा है। शर्तें मानो और शर्तें नहीं मानी तो कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या ट्रंप झुकेंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। आज वर्ल्ड वॉर में करेंगे विश्लेषण, चर्चा करेंगे। और अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से तस्वीर इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर। यानी एक मुलाकात, कई सवाल, क्या बवाल थमेगा? एक मुलाकात जरूरी है ट्रंप। कुछ इसी तरह की बातचीत सोशल मीडिया पर चल भी रही है, मीम्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह मुलाकात कब हो रही है, किस समय हो रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा ज्यादा तेज है। क्योंकि इधर सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। पिछले 13 दिन से अगर बात की जाए तो हमला देखने को मिला था, उसके बाद से शांति है। लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया और ऐसे में नेतन्याहू की मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी वॉशिंगटन में, यह देखने वाली बात होगी। क्या इस मुलाकात के दौरान नई रणनीति पर चर्चा होगी? क्या कोई और खिचड़ी पकने वाली है जो इस वक्त ईरान को नजर नहीं आ रही, या वो खिचड़ी पक चुकी है जिसकी तैयारी फुल प्रूफ है? आखिर क्या है इसकी कहानी और ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर उस समय जब अमेरिका हर कीमत पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईरान को झुकाना चाहता है। इजराइल हर कीमत पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर अमेरिका के साथ ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान भी हर कीमत पर इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहता। करेंगे विश्लेषण, पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी पिक्चर आप समझिए जिस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है, ईरान जंग में यूक्रेन कूदा है और इसकी वजह से सवाल उठता है कि क्या तीसरा मोर्चा खुल गया? 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है और उधर अपने में, यानी अपना घर तो जल ही रहा है, अपने घर में नुकसान यूक्रेन उठा रहा है, अपना घर नहीं संभल रहा है। लेकिन भाई साहब एक साथ 2 नाव पर सवार होने को बेताब नजर आ रहा है और एक साथ 2 नाव पर सवार होने का परिणाम क्या होता है, ये हर कोई बखूबी जानता है। मतलब आप ये सोचिए, यूक्रेन ने ईरान को छेड़ने का काम कर दिया, ईरान के शिप पर हमला किया और कहा क्या, कह रहे हैं कि रूस की मदद के लिए इसमें हथियार ईरान की तरफ से जा रहे थे, इसलिए हमारा पारा हाई हुआ, बटन दबाया, निपटा दिया। मतलब इस लेवल तक यूक्रेन खड़ा है कि जो अमेरिका ईरान के सामने अपने वॉर को लेकर अपने ही घर में घिर रहा है, जो इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है लेकिन ईरान को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, उन 2 के बाद यूक्रेन ने भी एंट्री कर ली। रूस के सामने यूक्रेन कहां खड़ा है, यह सबको पता है और उसके बावजूद एक साथ 2 नाव पर सवार होने को ज़ेलेंस्की नजर आए। इसकी पिक्चर आपको पूरी क्लियर कट बताऊंगा कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आप समझिए, वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है जिस पर चर्चा करेंगे, वो ये कि युद्ध से पीछे अमेरिका हटा है। आखिर मजबूरी क्या रही? 28 फरवरी को सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे भाई साहब। हमला किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, नक्शे से मिटा दिया है, दुनिया भर की बातें कर डाली, दुनिया भर के दावे कर डाले। लेकिन फिर एक दिन आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की अगर हम बात करें, वो बैकफुट पर नजर आ रहा। 13 दिन तक लगातार हमले हुए, 13 दिन तक हर एक जगह को चुन चुन कर मारा गया, 13 दिन तक ईरान पर कहर बरपाया गया।
और उसके बाद से फिर एक तस्वीर सामने आती जहां यह होता है, रिपोर्ट सामने आती, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बत्ती जलती, फिर कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, अब नहीं हमला करना है। क्यों? अब तक तो आप बहुत हमले कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा, हमले फिलहाल के रोकने पड़े? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो डोनाल्ड ट्रंप छिपा रहे हैं? उसी मजबूरी को उजागर करने का काम आज वर्ल्ड वॉर में मैं करूंगा। आपको ये तीसरी बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए कि क्या कहानी कह रही है। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है कि अब तेहरान ने 3 शर्त रख दी है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फंस गए उस बवंडर में। 3 शर्तों का वो बवंडर जिससे अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, उसी बवंडर में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। और देखिए कि उन 2 शर्तों को मानने के लिए भी एक शर्त रख दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की बात, शर्त नंबर 1 कहा गया कि अगर बातचीत करनी है मिस्टर प्रेसिडेंट तो आपको हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, यह मानना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको मानना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, इन दोनों शर्तों को मानिए, उसके बाद बातचीत होगी। भाई साहब आप सोचिए कि मतलब 2 शर्तों को मनवाने के लिए भी तीसरी शर्त इस तरह की रखी गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान अब बिल्कुल भी सीरियसली ले ही नहीं रहा और इस तरह की शर्तें रखी जा रही। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करेंगे, पिक्चर आपको पूरी क्लियर कट दिखाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।